Hello guys, welcome to online school. Today we see chapter 12 Aspal of 10th class Hindi. Watch the video from start to end. If you like the video, then please like and share. आइए हम चैप्टर 12 यशपाल का सॉल्यूशन कर लेते हैं। ठीक है, इसमें हम क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, लेखक को नवाब साहब के किन हाव भावों से महसूस हुआ कि वह उनसे बातचीत करने के लिए तनिक भी उत्सुक नहीं है। एक बार क्वेश्चन को फिर से समझ लीजिएगा। लेखक को नवाब साहब के किन हाव भावों से महसूस हुआ कि ये उनसे बातचीत करने के लिए तनिक भी उत्सुक नहीं है। इसका आंसर आ जाएगा, लेखक के अचानक ट्रेन के डिब्बे में कूद पड़ने से। लेखक के अचानक ट्रेन के डिब्बे में कूद पड़ने से नवाब साहब की आंखों तथा मुख पर उनके एकांत चिंतन में खलल पड़ जाने से। एकांत चिंतन में खलल पड़ जाने के चिन्ह और असंतोष दिखाई दिया। ट्रेन में लेखक के साथ बातचीत करने के लिए, ठीक है, ट्रेन में लेखक के साथ बातचीत करने के लिए नवाब साहब ने कोई उत्सुकता प्रकट नहीं की। ठीक है, नवाब साहब ने कोई उत्सुकता प्रकट नहीं की और न ही उनकी तरह देखा। ठीक है, और न ही उनकी तरफ देखा। इससे लेखक को स्वयं के प्रति नवाब साहब की उदासीनता का आभास हुआ है। ठीक है, इससे लेखक को स्वयं के प्रति नवाब साहब की उदासीनता का आभास हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, नवाब साहब ने बहुत ही यत्न से खीरा काटा, नमक मिर्च बुरका अंततः सूंघ कर ही खिड़की से बाहर फेंक दिया। उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा? उनका ऐसा करना उनके कैसे स्वभाव को इंगित करता है? ठीक है, उनका ऐसा करना उनके कैसे स्वभाव को इंगित करता है? इसका आंसर देख लेते हैं। नवाब साहब द्वारा दिए गए खीरा खाने के प्रस्ताव को लेखक ने अस्वीकृत कर दिया। ठीक है, लेखक ने अस्वीकृत कर दिया। खीरा खाने की इच्छा तथा सामने वाले यात्री के सामने अपनी झूठी साख बनाए रखने की उलझन में नवाब साहब ने खीरा खाने की सोची। ठीक है, नवाब साहब ने खीरा खाने की सोची, परंतु उसे तुच्छ दिखाने के इरादे से नवाब साहब ने खीरा सूंघकर फेंक दिया। ठीक है, नवाब साहब ने खीरा सूंघकर फेंक दिया। नवाब के इस कार्य से ऐसा प्रतीत होता है कि वे दिखावे की जिंदगी जीते हैं और अपनी रईसी सिद्ध करने के लिए वे कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, नवाब के इस कार्य से ऐसा प्रतीत होता है कि वे दिखावे की ज़िंदगी जीते हैं और अपनी रईसी सिद्ध करने के लिए वे कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिना विचार घटना और पात्रों के भी क्या कहानी लिखी जा सकती है? यशपाल के इस विचार से आप कहाँ तक सहमत हैं? एक बार क्वेश्चन को फिर से समझ लीजिएगा। बिना विचार घटना और पात्रों के भी क्या कहानी लिखी जा सकती है? यशपाल के इस विचार से आप कहाँ तक सहमत हैं? इसका आंसर देख लेते हैं। हम लेखक यशपाल के विचारों से पूरी तरह सहमत है। ठीक है, हम लेखक यशपाल के विचारों से पूरी तरह सहमत है। किसी भी कहानी की रचना उसके आवश्यक तत्वों, कथावस्तु, घटना
पात्र आदि के बिना संभव नहीं होती है। घटना तथा कथा वस्तु कहानी को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, घटना तथा कथा वस्तु कहानी को आगे बढ़ाते हैं। पात्रों द्वारा संवाद कहे जाते हैं। कहानी में कोई न कोई विचार, ठीक है, कहानी में कोई न कोई विचार, बात या उद्देश्य भी अवश्य होना चाहिए। ये कहानी के आवश्यक तत्व हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, आप इस निबंध को और क्या नाम देना चाहोगे? आप इस निबंध को और क्या नाम देना चाहोगे? इसका आंसर देख लेते हैं। इस कहानी का नाम झूठा दिखावा। ठीक है, इस कहानी का नाम झूठा दिखावा, नवाबी शान या आडंबर भी रखा जा सकता है। ठीक है, इस कहानी का नाम झूठा दिखावा, नवाबी शान या आडंबर भी रखा जा सकता है, क्योंकि नवाब साहब ने अपनी झूठी शान शौकत को कायम रखने के लिए अपनी छोटी सी इच्छा को ही दबा दिया। साथ ही उनके नवाबी स्वभाव, सामंती वर्ग की बनावटी जीवन शैली व झूठे प्रदर्शन के भाव को भी दर्शाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खीरे के संबंध में नवाब साहब के व्यवहार को उनकी सनक कहा जा सकता है। क्वेश्चन को ठीक से समझिएगा। खीरे के संबंध में नवाब साहब के व्यवहार को उनकी सनक कहा जा सकता है। आपने नवाबों की और भी सनकों और शौक के बारे में पढ़ा सुना होगा। किसी एक के बारे में लिखिएगा। ठीक है, किसी एक के बारे में लिखिएगा। इसका आंसर देख लेते हैं। पाठ में प्रस्तुत खीरे के प्रसंग द्वारा नवाब के सफ़ेदपोश जीवन का पर्दाफाश किया गया है। ठीक है, पाठ में प्रस्तुत खीरे के प्रसंग द्वारा नवाब के सफ़ेदपोश जीवन का पर्दाफाश किया गया है। इससे उनके सनकी व्यक्तित्व का ज्ञान होता है। ठीक है, सनकी व्यक्तित्व का ज्ञान होता है। ऐसे ही एक सनक यह भी हो सकती है। ठीक है, ऐसे ही एक सनक यह भी हो सकती है। नवाब अपनी शान और शौकत के लिए पैसे लुटाने से बाज नहीं आते। ठीक है, नवाब अपनी शान और शौकत के लिए पैसे लुटाने से बाज नहीं आते, फिर चाहे उनके घर में पैसों की तंगी ही क्यों न हो। ठीक है, फिर चाहे उनके घर में पैसों की तंगी ही क्यों न हो, पर बाहर खूब पैसे लुटाते हैं। ठीक है, पर बाहर खूब पैसे लुटाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या सनक का कोई सकारात्मक रूप हो सकता है? क्या सनक का कोई सकारात्मक रूप हो सकता है? यदि हाँ, तो ऐसी सनकों का उल्लेख कीजिए। यदि हाँ, तो ऐसी सनकों का उल्लेख कीजिए। इसका आंसर आ जाएगा। सनक के दो रूप होते हैं। सनक के दो रूप होते हैं, एक सकारात्मक तथा दूसरा नकारात्मक। ठीक है, एक तो सकारात्मक रूप होता है तथा दूसरा नकारात्मक। ठीक है, जहाँ एक और नकारात्मक सनक किसी व्यक्ति को समाज में हंसी मजाक का पात्र बना देता है। ठीक है, वहीं सनक का सकारात्मक पक्ष उसे रातों रात प्रसिद्ध कर देता है। ठीक है, वहीं सनक का सकारात्मक पक्ष उसे रातों रात प्रसिद्ध कर देता है। जैसे मदर टेरेसा को सनक थी गरीब और बेसहारा लोगों की मदद करने की महात्मा गांधी को सत्य और अहिंसा के बल पर देश को आज़ादी दिलाने की सनक सवारी थी। ठीक है, सनक सवार थी। महात्मा युद्ध के सत्य को खोजने की सनक ने उन्हें गौतम बुद्ध का दर्जा दिया। ठीक है, उन्हें गौतम बुद्ध का दर्जा दिला दिया। ठीक है।